हेलो एवरीवन, मैं सुधा सैनी, लेक्चरर कंप्यूटर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से। डिप्लोमा सेकेंड ईयर इंस्ट्रूमेंटेशन की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में हमने नंबर सिस्टम टॉपिक में पोजिशनल नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम को समझा था। उसके बाद किसी भी गिवन नंबर को हमने डेसिमल बेस से किसी भी अनदर बेस में कन्वर्ट करना समझा था। उसके बाद बाइनरी नंबर को हमने किसी भी अनदर बेस में कन्वर्ट करना समझा था। फिर हमने ऑक्टेल नंबर को किसी भी अनदर बेस में कन्वर्ट करना समझा था। फिर हमने गिवन हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना समझा था। आज के इसी लेक्चर में हम किसी भी गिवन हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टेल बेस में कन्वर्ट करना समझेंगे। तो हमारे पास इसके लिए दो मेथड हैं। एक डायरेक्ट है जिसमें हम डायरेक्ट हेक्साडेसिमल से ऑक्टेल में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा मेथड है हमारे पास, हम डेसिमल बेस में कन्वर्ट करते हुए ऑक्टेल बेस में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम मेथड 1 देख रहे हैं। देखिए इसके लिए हमारे पास स्टेप्स है। सबसे पहले हमें जो भी हेक्साडेसिमल नंबर गिवन है उसे हम डेसिमल बेस में कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट स्टेप में। और डेसिमल नंबर को जो भी डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के बाद जो भी हमें रिज़ल्ट मिला है उसे हम ऑक्टेल नंबर में कन्वर्ट करेंगे सेकंड स्टेप में। तो देखिए इसका एग्जांपल, हमारे पास एक नंबर है C15.11 हेक्साडेसिमल में, जिसे हमें ऑक्टेल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड के जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हमें क्या करना होगा कि जो भी गिवन हेक्साडेसिमल नंबर है उसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को डेसिमल बेस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें उस नंबर की डिजिट्स की पोजिशनल वैल्यूज़ डिटरमाइन करनी होती है। तो देखिए इस नंबर में हम वेरी राइट से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नंबर फ्रैक्शन में है तो हमने लास्ट जो 1 है उसकी पोजिशनल वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए पोजिशनल वैल्यू हो जाएगी 16 की पावर -2, क्योंकि बेस हमारा 16 है। ठीक है, और जो फ्रैक्शन में होता है तब हम हमारी जो पावर्स होती हैं वो नेगेटिव में चलती हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए पोजिशनल वैल्यू हो गई 16 की पावर -2। फिर नेक्स्ट 1 के लिए पोजिशनल वैल्यू हो गई 16 की पावर -1। 5 के लिए पोजिशनल वैल्यू हुई 16 की पावर 0। 1 के लिए पोजिशनल वैल्यू 16 की पावर 1। और C जो कि हमारा डेसिमल में होता है 12, उसके लिए पोजिशनल वैल्यू हुई 16 की पावर 2। ठीक है, अब ये पोजिशनल वैल्यूज़ निकालने के बाद हमें क्या करना होता है कि जो भी हमारे नंबर इनके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो 16 की पावर -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 16 की पावर -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अगेन जो हमारा नेक्स्ट 1 है उससे। फिर 16 की पावर 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 16 की पावर 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। और जो लास्ट हमारी MSB है यानी कि C यानी कि 12, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर 2 से। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है और इसको सम करना है। ठीक है, तो हम वेरी राइट से स्टार्ट कर रहे हैं। 16 की पावर -2 यानी कि 1/256 इंटू 1 क्या हुआ 0.00390,625। फिर 16 की पावर -1 यानी 1/16 इंटू 1 क्या मिला 0.0625। इसी तरीके से 16 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 5। 16 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 16 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 16। 16 की पावर 2 यानी कि 256 इंटू C यानी 12 इज इक्वल्स टू 3072। ठीक है, अब हमें इन्हें सम करना है। तो सम देखिए 3072 प्लस 16 प्लस 5 प्लस 0.0625 प्लस 0.00390,625 से हमें मिलेगा 3093.06640,625। ये जो हमें मिला है ये हमें मिलेगा डेसिमल में। हमारा अल्टीमेट एम क्या है कि हमें ऑक्टेल नंबर चाहिए। ठीक है, तो अब इसके लिए हम सेकंड स्टेप हमारा ये हमने फर्स्ट मेथड का सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, जो भी हमें रिजल्ट में डेसिमल नंबर मिला है इसे हमें ऑक्टेल में कन्वर्ट करना है। ये हमारी लास्ट स्टेज होगी। ठीक है, देखिए तो हम जानते हैं कि जो डेसिमल नंबर है उसे ऑक्टेल में कन्वर्ट करते समय हमें इंटीजर को अलग सॉल्व करना है और फ्रैक्शन को अलग सॉल्व करना है। इंटीजर के लिए हम क्या करेंगे, हम 8 से डिवीज़न करेंगे और फ्रैक्शन को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 3093 को हम 8 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार हमें क्वेश्चन में मिला है फर्स्ट टाइम 386। ठीक है, और रिमाइंडर मिला हमें 5। ठीक है, ये जो 5 हमें मिला है ये हमारी रिज़ल्ट की LSB होगी। ठीक है,
फिर अगेन हम क्योंकि अभी डिविजिबल है 386 8 से, तो हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे। 48 हमें क्वेश्चन मिला, यानी 48 टाइम्स ये डिवीज़न गया है, और उसके बाद रिमाइंडर हमें मिला है 2। 48 से अगेन हम ये डिविजिबल है तो हम फिर से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 6 टाइम डिवीज़न गया है और रिमाइंडर में मिला है हमें 0। अब 6 को हम अगेन 8 से, ये डिविजिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको रिज़ल्ट में लेंगे। और रिज़ल्ट कैसे लेना है हमें, बॉटम टू टॉप, यानी जो 6 मिला है वो हमारी MS भी होगी और 5 जो हमें मिला है वो हमारी LS भी होगी। ठीक है, तो 3093 का ऑक्टेल इक्विवेलेंट क्या होगा, 6025। ये सिर्फ अभी हमने इंटीजर पे काम किया है। अब फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए 0.0664065 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिला 0.53125, है ना। अब ये इसमें जो हमें इंटीजर मिला है उसे हमें कैरी के लिए अलग कर लेना है, और जो फ्रैक्शन है उसे अगेन हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है। ये हमें मल्टीप्लाई करते जाना है, या तो हमें जो हमारा कैरी है वो रिपीट होने लग जाए, और या फिर हमारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाए, यानी हमारा फ्रैक्शन 0 हो जाए, तब तक हमें इस मल्टीप्लिकेशन को करना है। तो देखिए हमारा 0 कैरी आया, 0 हमने अलग किया, 0.53125 को अगेन हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, हमें मिला 4.25। ये 4 जो है ये हम अलग कर लेंगे और 0.25 को फिर से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी हमारा ना तो हमारा कैरी रिपीट हो रहा है, ना ही हमारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो 0.25 को फ्रैक्शन को वापस लिया, हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 2.00। तो हम इस 2 को कैरी के लिए अलग कर लेंगे, और देखिए फ्रैक्शन हमारा 0 हो गया, यानी इसके आगे हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा, हमें फ्रैक्शन से तो मल्टीप्लाई करना था, कैरी को हमेशा अलग करना था, पर रिज़ल्ट में हमारी सिर्फ कैरी जाएगी, जिसे हम टॉप टू बॉटम लेंगे, यानी जो फर्स्ट 0 है सबसे पहले उसे लेंगे, फिर 4 और फिर 2, यानी 0.0664065 डेसिमल बेस का ऑक्टेल इक्विवेलेंट क्या होगा, 0.042। ठीक है, तो कम्प्लीटली अगर हम देखें तो 3093.0664065 डेसिमल बेस का ऑक्टेल इक्विवेलेंट क्या हुआ, 6025.042। ठीक है, तो देखिए C15.11 इन हेक्सा इक्वल है 6025.042 के ऑक्टेल में। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड से हमने देखा था कन्वर्ट करना। सेकंड मेथड देखेंगे। सेकंड मेथड के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी हमारी हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं उनको हमें इक्विवेलेंट 4 बाइनरी डिजिट्स में करना है, यानी इंडिविजुअल हर एक डिजिट को उसके इक्विवेलेंट बाइनरी ग्रुप के पुट कर देना है, यानी कि, और ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम कितनी डिजिट चाहिए, 4 डिजिट चाहिए। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू कितना होता है, 16। 2 हमने क्यों लिया है, क्योंकि 0 और 1 दो पॉसिबिलिटी है, और 4 प्लेसेस पे जब हम ये करेंगे तब हमें 16 यूनिक कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। ठीक है, और हेक्साडेसिमल नंबर में हम जानते हैं कि हमारे पास 16 सिम्बल्स हैं, तो 16 यूनिक कॉम्बिनेशंस हमें चाहिए, जिसके लिए हमें कम से कम 4 प्लेसेस चाहिए 2 चॉइसेस की। ठीक है, तब हम ये 16 यूनिक कॉम्बिनेशन जनरेट कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, हर एक हेक्साडेसिमल डिजिट की इक्विवेलेंट 4 बाइनरी डिजिट्स पुट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि ये अलग अलग ग्रुप बने हैं, अब इनको इसी ऑर्डर में कंबाइन, सेकंड स्टेप में कंबाइन करके एक बाइनरी नंबर बनाएंगे। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ये बाइनरी नंबर बना था इसे हम 3 बाइनरी डिजिट के ग्रुप बनाएंगे। कहाँ से स्टार्ट करना, हमें राइट से स्टार्ट करना है। यदि हमारा नंबर फ्रैक्शन में है तो हमें पॉइंट से स्टार्ट करते हुए राइट टू लेफ़्ट जाना है, और फ्रैक्शन में हमें लेफ़्ट टू राइट जाना है। ठीक है, इस तरीके से हमें ग्रुपिंग करनी है, इसी ऑर्डर में हमको फॉलो करना होगा, अदरवाइज़ हमें जो हमारा इक्विवेलेंट नंबर है वो सही नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी हमने ग्रुप किए हैं, अच्छा ये 3 के ग्रुप हम क्यों बनाए हैं, क्योंकि हम ऑक्टेल में जा रहे हैं, और ऑक्टेल में हम जानते हैं 8 सिंबल्स होते हैं। 8 यूनिक सिंबल्स के लिए हमें 8 यूनिक कॉम्बिनेशंस चाहिए, और 8 यूनिक कॉम्बिनेशन हमें कब मिलते हैं, जब हम 0 और 1 यानी 2 पॉसिबिलिटी को 3 प्लेसेस पे लें। 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8, यानी कि हमें 8 कॉम्बिनेशन मिलते हैं अगर 2 चॉइसेस की 3 बिट्स हों। ठीक है,
तो इसीलिए हम इनके 3-3 के ग्रुप बनाएंगे और 3-3 के ग्रुप बनाने के बाद क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में हर एक ग्रुप का जो भी 3 बिट का एक एक ग्रुप है उसके लिए हम 1 ऑक्टेल इक्विवेलेंट पुट करेंगे। यानी 3 बिट्स को जो भी हमारा बाइनरी नंबर आया है 3 बिट का उसके इक्विवेलेंट जो भी ऑक्टेल डिजिट है वो हम पुट कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी हमें मिलेगा वो हमारा हेक्साडेसिमल का ऑक्टेल इक्विवेलेंट नंबर होगा। देखिए इसका एक एग्जाम्पल, इसी नंबर का जो हमने मेथड 1 से सॉल्व किया था इसको हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करके देख रहे हैं। तो देखिए C15.11 हमारा हेक्साडेसिमल में गिवन है। इसको हमने C के इक्विवेलेंट हमने लिखा है, C के इक्विवेलेंट C हमारा होता है 12 डेसिमल में और उसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा 1100। ठीक है, इसी तरीके से 1 का इक्विवेलेंट क्या होता है 4 डिजिट्स में लिखना है हमें, बाइनरी के 4 डिजिट्स चाहिए। तो 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा 0001। ठीक है, इसी तरीके से 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा 0101 और 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 0001 पॉइंट के साथ। ठीक है, अब ये जो 1 है नेक्स्ट इसके लिए भी इक्विवेलेंट 4 डिजिट्स में लिखेंगे 0001। ठीक है, ये हमने क्या किया है, पहले बार इसको अनग्रुप किया है यानी इसको खोला है। अब देखिए हमें ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग हमें कैसे करनी है, हमारा ये फ्रैक्शन में नंबर है तो हमें 5 से स्टार्ट करते हुए लेफ़्ट की तरफ जाना है और फ्रैक्शन में हमें 1 से स्टार्ट करते हुए वापस राइट की तरफ जाना है। ठीक है, पहले हम इसको क्लब करके एक बाइनरी नंबर जनरेट कर लेंगे, इसी ऑर्डर में इन बिट्स को पुट करेंगे। ठीक है, यदि अगर हमें ग्रुपिंग करते समय जब हम वापस इनको ग्रुप करेंगे, अगर हमें डिजिट्स हमारा जो ग्रुप है 4 के वो कंप्लीट नहीं हो रहे, अब हमें 3-3 की ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, तो 3-3 की ग्रुपिंग करते समय यदि हमारा ग्रुप कंप्लीट नहीं हो रहा है तो हम एडिशनल 0 पुट कर सकते हैं और वो ज़ीरोज़ पुट कर सकते हैं और वो हम कहाँ पुट करने होंगे, बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ़्ट में या एक्सट्रीम राइट में, बीच में हमें कहीं 0 पुट नहीं करने हैं, क्योंकि अगर हम बीच में 0 पुट करते हैं तो क्या होगा हमारे जो नंबर है हमारा वो चेंज हो जाएगा और जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा वो भी हमें चेंज्ड मिलेगा, करेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम ऐसी जगह 0 पुट कर सकते हैं जहाँ हमारा नंबर चेंज नहीं हुआ, यानी कि एक्सट्रीम लेफ़्ट में या एक्सट्रीम राइट में। ठीक है, अगर फ्रैक्शन में हमें 0 कम पड़ रहे हैं तो राइट में आप पुट कीजिए बिल्कुल, और अगर इंटीजर में कम पड़ रहे हैं तो हम बिल्कुल लेफ़्ट में पुट करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमने इसको क्लब करके हमने एक नंबर बनाया है, तो हमारा नंबर बना 11000001 0101 0001 0001। ये हमें एक बाइनरी नंबर मिला। अब इसमें हमें वापस ग्रुपिंग करनी है 3-3 बिट्स की। ठीक है, तो पॉइंट से स्टार्ट करते हुए हम चलेंगे लेफ़्ट की तरफ। तो देखिए 101 3 बिट का एक ग्रुप बना, फिर 010 फिर एक ग्रुप बना। ठीक है, फिर 000 एक ग्रुप बना, फिर 011। हमें यहाँ पे एडिशनल 0 की रिक्वायरमेंट नहीं रही। फिर पॉइंट के हम राइट में चलें अगर तो 000 एक ग्रुप बना, फिर 100 एक ग्रुप बना, फिर 01। यहाँ हमारा जो 3 का ग्रुप है वो कंप्लीट नहीं हुआ है तो एक एडिशनल 0 हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 3-3 के ग्रुप बन गए हैं। अब हमें क्या करना है कि जो भी हमारे ग्रुप बने हैं बाइनरी के, इनके इक्विवेलेंट हमें ऑक्टेल डिजिट पुट करनी है, यानी ये किस ऑक्टेल डिजिट के इक्विवेलेंट बाइनरी वैल्यू है ये हमें पुट करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो 110 है वो ऑक्टेल में 6 के इक्विवेलेंट है, 000 जो है वो 0 के इक्विवेलेंट है, 010 ऑक्टेल 2 के इक्विवेलेंट है, 101 जो है वो हमारा ऑक्टेल में 5 के इक्विवेलेंट है, 000 हमारा ऑक्टेल में 0 के इक्विवेलेंट है, 100 हमारा 4 के इक्विवेलेंट है और 010 हमारा ऑक्टेल में 2 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, इस तरीके से हमें अब मिला है 6025.042। जहाँ पॉइंट था हमें वहाँ पॉइंट पुट करना है। ठीक है, तो ये जो हमें मिला है कन्वर्जन के बाद ये 6025.042 क्या है ऑक्टेल बेस में है, यानी कि C15.11 16 बेस में जब हम इस मेथड से कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसके इक्विवेलेंट हमें 6025.042 मिला है। देखिए जो हमने फर्स्ट मेथड से कन्वर्ट किया था तब भी हमें यही वैल्यू मिली थी और सेकंड से कन्वर्ट किया है तब भी हमें सेम वैल्यू मिल रही है।
एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जब हम हेक्साडेसिमल से जा रहे हैं तो अगर हमारा A B C D E F है तो हमें उसका पहले डेसिमल लेना है, यानी कि A B यानी C हमारा 12 था यहाँ पे, तो 12 को हमने 12 का हमने बाइनरी इक्विवेलेंट निकाला है, क्योंकि C का हम बाइनरी इक्विवेलेंट नहीं निकाल पाएंगे तो डेसिमल लेके हमें करना है। ठीक है, ये था हमारा हेक्साडेसिमल से ऑक्टेल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन। ओके।